नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा शहरी क्षेत्र के बड़ा मोहल्ले में। ये बड़ा मोहल्ला कहलाता है। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, काफ़ी चलती हुई रोड है और काफ़ी व्यस्तम मार्ग ये कहलाता है और ये शहर का मुख्य मार्ग भी हो चुका है। बीती रात यहाँ एक बड़ी विकराल घटना हुई है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये एलजी का शोरूम जहाँ करोड़ों रुपए का सामान रखा हुआ था, चंद मिनटों में जलकर खाक हो गया। शासन और प्रशासन स्तर पर आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया गया। कम से कम 60 से 70 दमकल की गाड़ी यहाँ पानी डालने के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे, बड़े बड़े एलजी के फ्रिज, टीवी, एलईडी, एसी, कूलर जैसे महंगे सामान यहाँ जल चुके हैं। बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम आने से पहले यहाँ शोरूम में सभी प्रकार के सामान भारी संख्या में मंगाए गए थे, लेकिन बीती रात एक ऐसी विकराल आग आई और जब तक उस पर काबू पाया गया, सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। ये हमारे यहीं के पड़ोसी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये कैसी आग थी, क्या हुआ था। ये करीब 6 बजे आग लगी है, 6 सवा 6 के बीच में, और हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं पता रहे कि वहाँ से बिल्डिंग काम चल रहा था, उसके कारण से आग लगी है दुकान के अंदर। तो कुछ कचरे वगैरह पड़ा था वहाँ पे, उसके कारण से चिंगारी हो गई, पड़ी होगी, तो उसी में से आग लग गई है। तो जानकारी लोगों को पड़ी है तो पानी डाले हैं, लेकिन वो आग बुझ नहीं पाई, काफ़ी तेज़ी से पकड़ ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदारनाथ कुशवाहा। इसको बुझाने के लिए क्या प्रयास किए गए? पानी जो भाई जितना था पानी तो उसमें डाला गया, इसके बाद से जब पानी नहीं है तो फिर फायर ब्रिगेड तो किया गया है। कुल मिलाकर मानते हैं कि कुछ चिंगारी हाँ। ये हमारे साथ खड़े हुए हैं दमकल विभाग के कर्मचारी भी है, अभी भी यहाँ दमकल लेकर खड़े हुए हैं। भाई साहब बताइए कि क्या क्या था, आग का क्या रूप था, कैसे बुझाई? बहुत भयानक आग लगी थी, आग काबू पाया गया था, आग बहुत विकराल थी। कितने गाड़ियाँ यहाँ लगी होगी आग के बुझाने के लिए? 10-15 गाड़ियाँ तो लगी थी, पानी बहुत लगा, 20-25 गाड़ी पानी लगा, टैंकर लगे थे, एचपी के बहुत लगे थे गाड़ियाँ, ट्रैक्टर लगे थे पानी वाले ढोने को, बहुत लगी थी। 10 तो फायर ब्रिगेड आई, सतना, गोविंदगढ़, गुड़, हेलीपैड से आई, सतना से आई, गुड़ से आई, गोविंदगढ़ से आई, बहुत गाड़ियाँ आई। जब काबू पाया गया, आग बहुत तेज थी। क्या इससे इस कारण आगे जो आग दिख रही है, इसके कारण पीछे भी आग चपेट में आया था सामान, पीछे भी आग लगी हुई? आग बहुत तेज लगी, पीछे भी आगे भी बहुत तेज आग लगी थी। यहाँ इलेक्ट्रीशियन सामान रखा था, फ्रिज व्रिज रखी थी, ब्लास्ट हो रहा था बहुत तेजी से कंप्रेसर। लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ जो आग थी उस पर काबू पाना नामुमकिन जैसे दिखाई दे रहा था, जिसमें एयरपोर्ट से सतना, बैकुंठपुर, सिमरिया जिले भर के सारे फायर ब्रिगेड यहाँ बुलाए गए थे। आग बुझाने के जो भी यंत्र होते हैं, सभी तरह के यंत्र यहाँ आए थे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था। प्रशासन से सारे अधिकारी, प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद था, पुलिस प्रयास पर लगी हुई थी और कम से कम 60 से 70 गाड़ी पानी डालने के बाद आग पर काबू पाया गया। और जैसा कि आप अभी भी देख पा रहे हैं कि यहाँ दमकल का वाहन खड़ा हुआ है और इधर अंदर का जो नज़ारा है, अंदर का नज़ारा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे किसी भंगार की दुकान हो, जहाँ अभी यहाँ कल रात तक एक आलीशान शोरूम दिखाई दे रहा था, आज यहाँ लग रहा जैसे कोई कबाड़ की दुकान हो और यहाँ कबाड़ रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के एलजी के फ्रिज, टीवी, एलईडी, कूलर व इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए थे और जब प्रशासन जागा और प्रशासन ने, ये नहीं कहा जा सकता प्रशासन ने भरसक प्रयास की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। अब सवाल यह उठता है कि रीवा शहर का जिस तरह से विस्तार हुआ है, जिस तरह से विकास हुआ है, शायद उस स्तर से यहाँ वो इंतज़ाम नहीं किए गए जो होने चाहिए।
और जिस तरह से विस्तार हुआ है मुमकिन है उसी हिसाब से रख रखाव के लिए भी इंतजाम किए जाने चाहिए। जैसा कि अभी आप हमारे पीछे देखेंगे जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। रीवा शहर अब वह पुराना शहर नहीं रह गया। जैसा कि आप पीछे देखिए वह शहर नहीं रह गया जो पहले दिखाई देता था। लेकिन आज यहाँ बहुमंजिला इमारत आपको दिखाई देगी, 3 मंजिला इमारत, अभी भी कुछ मंजिलें निर्माणाधीन है। लेकिन इनमें कहीं भी हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए या आग से बचाव के लिए कोई इंतजाम किए जा रहे हों। अभी भी इस मार्ग में बड़े बड़े शोरूम खुलते जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी फायर सिस्टम का प्रबंध नहीं नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि शहर का जिस तरह से विकास और विस्तार हुआ है उसी तरह से उसके बचाव के लिए, उसके रक्षा के लिए फायर सिस्टम व अन्य चीज़ों का भी विस्तार होना चाहिए था। हालांकि कल एक जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2 घटनाएं निरंतर हुई हैं उससे अब यह लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ फायर सिस्टम का एक बड़ा नेटवर्क बिछाना पड़ेगा जो विद इन कुछ ही समय में कहीं से भी बिना बुलाए और रास्ते से ही उस आग पर काबू पाया जा सके। कुछ हाई टेक स्टेशन बनाना होगा। अब देखते हैं कि ये कब तक बन पाता है। जब तक यही आशा है कि अगली कोई ऐसी घटना ना हो जिससे इस तरह के हालात दिखाई दे जैसा कि आप यहाँ पीछे देख पा रहे हैं। तो तेज खबर 24 से आप हमारे साथ बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।